हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं नीट 2026। अब जस्ट आपके पास नेक्स्ट संडे को है और ज़्यादा टाइम एकदम नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करने आया हूँ। तो सबसे पहली बात यह है, आप एकदम शांत रहें, काल्म रहें, आप एकदम डाइटफुल खाना खाएं, खूब सोए, खुश हैं और अपने मन में एक पॉजिटिव चीज को रखें। क्या पॉजिटिव चीज को रखें? कि मेरा सिलेक्शन 100% श्योर है कि मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब इस 7 दिन में क्या करनी है आपको? 2 to 5 अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे 3 मई को जब मैं बैठूंगा 2 to 5 में, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि आपका बेस्ट आउटपुट निकले। तो उसके लिए आज से तैयारी करना पड़ेगा, अभी से तैयारी करना पड़ेगा। 2 to 5 बैठना है। 2 to 5 बैठ के क्वेश्चंस आपको किस पैटर्न में सोल्व करना चाहिए उस पैटर्न के बारे में डिस्कस आपको करना पड़ेगा। उस पैटर्न में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, बेस्ट पाथ आपका क्या है कि फर्स्ट पाथ आपके पास है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बेस्ट आपके लिए होगा। आप पहले बायो बनाइए, फिर केमिस्ट्री बनाइए, फिर आप फिजिक्स बनाइए। ये होता है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि फिजिक्स सबसे टफ होता है। फिजिक्स आपका क्या होता है? सबसे टफ आपको माना जाता है। फिजिक्स आपका सबसे टफ मानी जाती है। तो जब फिजिक्स आपका टफ माना जाता है, फिजिक्स आपके लिए टफ हो जाएगा, तो उस केस में लास्ट में जाते जाते आपकी माइंड एडजस्ट कर जाता है और उस सिचुएशन में फिजिक्स को बनाना बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। उस सिचुएशन में फिजिक्स बनाना बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम एराइज करता है। तो भाई फिजिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम एराइज करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे आप एग्जाम में गए और फ्रेश माइंड से, एकदम फ्रेश माइंड से दूसरा पाथ भी आप करके देख सकते हैं। फ्रेश माइंड से फिजिक्स पहले बनाएंगे, केमिस्ट्री पहले बनाएंगे, फिर आप बायो बनाएंगे। बायो सबसे इजी हो जाता है और लेकिन इसका आपका इसके लिए टाइम आपको बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायो में 360 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 180 का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब सोचिएगा आप, मान लिया जाए कि आपको 3 आपका लेयर में एग्जाम देना है। मान लिया जाए पाथ 1 को आप सिलेक्शन कर रहे हैं। पाथ वन क्या है? बायो, केमिस्ट्री और फिर आपके पास फिजिक्स है। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है। अब सुनिए, मान लिया जाए सबसे पहले फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगा? आप फर्स्ट लेयर आपका क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चंस आपने देखते ही उसकी सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाए। फर्स्ट लेयर में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? जो क्वेश्चन देखते ही उसकी सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाए। तो बायो से स्टार्ट करें, बायो का फटाफट वो क्वेश्चन कर लें जो क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में जाए। फटाफट केमिस्ट्री का भी वो क्वेश्चन कर ले, फटाफट फिजिक्स का भी वो क्वेश्चन कर ले। लेयर 2 में आपको सेकेंड लेयर में क्या करनी है कि भाई साहब ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि भाई साहब ये क्वेश्चन मुझे इजी था लेकिन उसमें थोड़ा सा 3-4 स्टेप है, तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा। आप फिर दूसरा लेवल में फिर बायो से स्टार्ट कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है वो, जो इजी क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा उलझन है, फर्स्ट लेयर को छोड़ने के बाद फिर केमिस्ट्री का भी वही लेयर कीजिएगा, फिर फिजिक्स का भी वही लेयर कीजिएगा। ठीक है। अब थर्ड लेयर में आपको ऐसा क्वेश्चन ट्राई करनी है, अगर टाइम बच गया तो ऐसा क्वेश्चन ट्राई करनी है जो आपको लगता है कि बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपसे होने वाला है लेकिन 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है, तो उसको आप कीजिएगा। ठीक है। अब आपको ये पैटर्न आपको करना पड़ेगा। ये आपका बेस्ट पैटर्न है आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। फर्स्ट लेयर जो देखते हैं उसकी सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाए, फर्स्ट में वो सारा बायो का करना है, केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स का करना है। सेकेंड में जब देखते ही उसकी सॉल्यूशन 3-4 स्टेप का है और थोड़ा सा लंबा है, तो बायो का पहले करना है, केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स का करना है। थर्ड में ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना है जो आपसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो उसको टाइम मिलेगा तो ट्राई कीजिएगा, टाइम मिलेगा तो कीजिएगा, नहीं टाइम मिलेगा तो नहीं कीजिएगा। देखिए,
फर्स्ट लेयर में जो क्वेश्चंस आपने बताया ओएमआर सीट, ओएमआर सीट आप उसी में आप फिलअप करेंगे। सेकेंड लेयर में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ओएमआर सीट आप फिलअप करेंगे, ओएमआर सीट आप फिलअप करेंगे बेटा। ये आपका तरीका है ओएमआर सीट फिलअप करने का, ठीक है। अगर आपके पास पाथ ये है, पाथ सेकेंड फिजिक्स पहले करना है, फिर आपको केमिस्ट्री करना है, फिर आपको बायो करना है। अब ये कब करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे ये वाला पाथ आपका बेस्ट होता है। लेकिन सेकंड पाथ मैंने आपसे इसीलिए कहा कि अगर लास्ट में जाते जाते फिजिक्स में अगर माइंड आपका एडजस्ट कर जाता है और आप बना नहीं पा रहे हैं, फिजिक्स के बारे में सोच नहीं पाते हैं, तो आप जाते ही फिजिक्स का वह सारा क्वेश्चन देखें जो लेयर 1 का है, जिसकी सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाता हो, 1-2 स्टेप में क्वेश्चन होने वाला है फिजिक्स का, सबसे पहले वो क्वेश्चन देखें। फिर केमिस्ट्री का भी वो क्वेश्चन देखें जो इजी है और 1-2 स्टेप में आपका बन जाने वाला है, ये वाला क्वेश्चन देखें। ज़्यादा अटेंशन आपको बायो का देना है क्योंकि बायो में 360 मार्क्स का है, और बायो जाते जाते एग्जॉस्ट मत होइए, आप अपने माइंड को फ्रेश रखिए और बायो पे आप लास्ट में जाते जाते उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ से फिजिक्स में वैसी आलतू फालतू क्वेश्चन में उलझना नहीं है, केमिस्ट्री में आलतू फालतू क्वेश्चन पे उलझना नहीं है, बायो में आपको सिर्फ सेम क्वेश्चंस आपको जो आता है वो क्वेश्चन करनी है। यहाँ पे लेयर 2 जो आपने यहाँ पे ओएमआर सीट तो भरना ही है, लेयर 2 में आपको क्या करनी है, जो क्वेश्चन आपने बायो का छोड़ा है उस क्वेश्चन को फिर दोबारा देखना है, जो क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया, उसको देखना है, और जो क्वेश्चन फिजिक्स में आपका छूटा हुआ है वो क्वेश्चन देखनी है, और साथ साथ ओएमआर सीट फिलअप करते चला जाना है, ठीक है। और लास्ट लेयर में ऐसे क्वेश्चन टाइम मिलेगा तो करनी है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो सा रहा था, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है, लास्ट में ऐसे करनी है। तो आपके पास 2 पाथ है क्वेश्चन सोल्व करने का, आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो आज से ट्राई कीजिएगा। पहला पाथ करके भी देखिएगा, सेकेंड पाथ करके देखिएगा, किसमें आप कंफर्टेबल है वो देखिएगा। सबसे पहले आपके एग्जाम बेस्ट होने के लिए, भाई आपको एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप अपने दिमाग में 100% बैठा लीजिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका श्योर एक सीट रखा हुआ है। आप हमेशा हैप्पी रहिए, हैप्पी का मतलब खुश रहिए। आप डाइट वाली खाना खाइए, तेल चिपका हुआ खाना नहीं खाइए, फ्रूट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, वाटर खूब लीजिए, पानी का सेवन बहुत अच्छा कीजिए। आप सिर्फ खुशी खुशी वाली बात सोचिए बेटा, आप हमेशा सोचिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका मिला हुआ है। चलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू। माँ झंडे वाली से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छा हो। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।